और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और टिकट चाहने वाले भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मतलब जितने भी मूर्धन्य हो सकते हैं, यहां तक कि राजेंद्र राठौड़ भी मीटिंग में ही बैठ रहे हैं और उम्मीदवार भी हैं। सतीश पूनिया भी दिल्ली की सड़कों से तस्वीरें खींच खींच कर डाल रहे हैं, राही हूं, राह पकड़ा दो। मगर कौन कौन है इस दौर में और किसे किसे टिकट मिलेगा, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जोधपुर में भले ही जितना भी बवाल मचा लें बाबू सिंह राठौड़ या पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व में बड़े नेता रहे नेता, मगर टिकट तो गजेंद्र सिंह शेखावत को ही मिलेगा। और 2019 में भी इस तरह के बवाल मचाने की कोशिश की गई थी, मगर गजेंद्र सिंह शेखावत भारी बहुमत से जीते। अब इस बार वैभव गहलोत तो सामने है नहीं, वो जालोर सिरोही घूम रहे हैं। क्या पता बाबू सिंह राठौड़ कोई हालात को सामान्य करें तो कुछ हो सकता है, मगर फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट तय है और माना जा रहा है कि जोधपुर से पहली ही सूची में उनका नाम आएगा। उसी तरह से निशाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हैं, किसी और नेता के, मगर पहली सूची में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम आएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भीलवाड़ा से सुभाष बहरिया का भी नाम रिपीट हो सकता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आ सकता है। कनकमल कटारा जो हैं सक्रिय नहीं है, बीमार रहते हैं, इसकी वजह से भी, मगर कई सीटों पर अभी भी विवाद जारी है। जैसे सीकर में सुमेधानंद जी का माना जा रहा है कि टिकट तय है, इनका भी नाम आ सकता है। हालांकि देखिए बीजेपी बहुत सारी सीटों पर महिला उम्मीदवार खोज रही है, जिसे लेकर यहां पर कई तरह की चर्चा हो रही है। अब जयपुर से कहा जा रहा है कि रामचरण बोहरा के अलावा कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें रिपीट किया जा सकता है, मगर हो सकता है कि नौजवानों को, अगर संगठन में काम करने वालों को मौका दिया जाए तो लक्ष्मीकांत भारद्वाज का भी नाम आ सकता है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। वैसे देखिए पंडित सुरेश मिश्रा भी शामिल हुए हैं, अब उनकी भी इच्छा है, मगर इतनी जल्दी इच्छा पूर्ति हो जाएगी उसमें संदेह है। वैसे तो सुमन शर्मा भी घूम रही हैं, मगर वसुंधरा राजे की क्षमा की होने की वजह से उनके साथ दिक्कत है। और जो पुराने नेता हैं, ब्राह्मण नेता अखिल शुक्ला टाइप, वो पता नहीं, मांगते तो सब रहते हैं, मांग तो परमेंद्र भी रहे हैं शर्मा, मगर बड़े नामों पर अगर चर्चा की जाए, गंभीर नामों पर, ये दो नाम जो चर्चा में हैं, रामचरण बोहरा और लक्ष्मीकांत भारद्वाज। वैसे किसी महिला को भी टिकट यहां पर दिया जा सकता है। हो सकता है कि अगर व्यवसायी वर्ग से दिया जाए तो रक्षा भंडारी का भी नाम आ जाए महिला मोर्चा के, और या फिर जो आईएएस अधिकारी की पत्नी शामिल हुई हैं बीजेपी में, पाठक जी की, अपूर्वा सिंह का भी नाम आ जाए, लोग कह रहे हैं, क्योंकि नए चेहरे और महिला चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। इसी तरह जयपुर ग्रामीण में जी जान से कोशिश में लगे हैं राजेंद्र राठौड़, मगर एक नीति बन गई है शायद वहां कि हारे हुए लोगों को टिकट हम नहीं देंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा के मामले में अपवाद लागू हो सकता है, मगर राजेंद्र राठौड़ जयपुर ग्रामीण से लगे हुए हैं। राजसमंद के अलावा राजसमंद में उनका नाम करीब करीब कट सा गया है, अब वहां चर्चा हो नहीं रही है। जयपुर ग्रामीण से ज़्यादा वो जोर मार रहे हैं। इसी तरह से संघ की तरफ से भी प्रताप भानु का नाम आगे किया जा रहा है। वैसे पिछली बार भी झोटवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए नाम किया गया था, मगर अगर महिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाए, तो फिर राखी राठौड़ प्रबल दावेदारों में से हैं। अच्छी छवि है, अच्छा बोलती है, पार्टी के लिए प्रभावी वक्ता भी हैं और लोकसभा में
वक्ताओं की ज़रूरत ज़्यादा है बजाय कि सर गिने जाएं। तो वैसे संगठन की तरफ से श्रवण सिंह बगड़ी का भी नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। अब वो भी दिल्ली में अपना कैंप कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जिससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं नेता की काम हो जाए। तो श्रवण सिंह बगड़ी का भी नाम आ रहा है। दौसा में सबसे ज़्यादा मारामारी है, दौसा में सबसे ज़्यादा मारामारी है जसकौर मीणा, जो कुछ दिन पहले ही वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि ये किरोड़ी लाल का, ये किरोड़ी का फोटो क्यों लगा रखा है। तो ये जसकौर मीणा पहुंची है, इनके साथ पैरवी करने के लिए पहुंचे हैं, जो विधायक जीत कर आए हैं। और ये इन सारे लोगों को लेकर गई हैं वो भागचंद टाकड़ा है ये विधायक, और ये पैरवी करने गए हैं जसकौर मीणा का। हो सकता है कि महिला कोटा के नाम पे इन्हें रिपीट कर दिया जाए, मगर अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पोस्टर से इतनी नफरत है तो फिर बहुत मुश्किल है वहां जीतना, और पार्टी इस बात को समझती है। पहले की बात और थी, इन 5 सालों में बाबा ने झंडा गहरा और ऊंचा दोनों गाड़ा है, इसलिए मुश्किल होगी। और रिपोर्ट है बीजेपी के पास कि टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और दौसा जैसे इलाकों में बाबा की अनदेखी नहीं हो सकती, इसलिए दिल्ली बुलाया भी गया है। लगातार संपर्क में भी है बीजेपी के नेता। जगमोहन मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई भी टिकट मांग रहे हैं। अब भाई के नाम पर टिकट कट भी सकता है, मगर अच्छी छवि के मृदुभाषी हैं, इसलिए भी उनका नाम लोग लेते हैं। ये चाह रही हैं जसकौर मीणा की अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरी बेटी अर्चना को टिकट मिल जाए, मगर परिवारवाद के नाम पर टिकट कट भी सकता है और महिला नेत्री के नाम पर टिकट मिल भी सकता है। तो दौसा से रामनिवास मीणा एक पानी वाले बाबा हुआ करते थे, विधानसभा चुनाव में काफ़ी फेमस हुए थे, वो भी भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर प्रमुखता से नाम अभी तक उनका आया नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर से भी बहुत मारामारी है, वहाँ पर भी अर्चना मीणा जो हैं, जसकौर मीणा की बेटी, पता नहीं शायद यही नाम है, पता क्या नाम है, वो भी काफ़ी सक्रिय है, वहाँ से टिकट मांग रही हैं। और जो मौजूदा सांसद हैं सुखवीर सिंह जौनपुरिया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनका टिकट काट दिया जाए। बहुत सारे विधायकों ने उनके खिलाफ निगेटिव फीडबैक दिया है, मगर दोनों बार वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जीतने की क्या बात है, मोदी के चेहरे पर जीतना है तो कोई जीत जाए, किसी को टिकट मिल जाए जीत जाए। टिकट लेना बड़ी बात है, जीतना बड़ी बात नहीं रह गई है इस बार। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दौसा से नहीं, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जौनपुरिया के अलावा सीताराम पोसवाल भी टिकट मांग रहे हैं, और इनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। बैसला परिवार से भी विजय बैसला हालांकि हार गए हैं, मगर इच्छा तो रहती है, उनकी बहन सुनीता बैसला भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है अब, क्योंकि आपस में भाई बहनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वैसे राजाराम गुर्जर और सौम्या गुर्जर, जो जयपुर हेरिटेज की मेयर हैं, माफ़ कीजिए जयपुर ग्रेटर की मेयर हैं, वो भी इस रेस में हैं। पता नहीं किसे मिलता है। महिलाओं के नाम पर इस बार थोड़ी चर्चा ज़्यादा हो रही है, इसलिए महिला उम्मीदवार ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। अजमेर में भागीरथ चौधरी चुनाव हार गए हैं। अगर हारने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर भी बीजेपी को नए चेहरे पर दांव लगाना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि हम किसी जाट को ही टिकट दें, और डॉक्टर दीपक भाकर का नाम है, प्रमुखता से चल रहा है कि वो सक्रिय ज़्यादा रहते हैं। बाकी मांगने वालों में तो माली जात से धर्मेंद्र गहलोत भी हैं और बीपी सारस्वत भी हैं, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। मगर अजमेर में सतीश पूनिया भी चाह रहे हैं टिकट लेना, और सतीश पूनिया की इच्छा है कि कोर कमेटी में तो हैं ही, हमारे नाम पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि अजमेर में अगर सतीश पूनिया उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें होगी नहीं। एक जाना पहचाना चेहरा है और मोदी का नाम है, मगर फिर वही बात है कि क्या हारने वालों को टिकट दिया जाएगा। नागौर से प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है ज्योति मिर्धा का। फिर वही बात है
क्या हारने वालों को टिकट दिया जाएगा? मगर अपवाद हो सकता है ज्योति मृधा को लेकर, क्योंकि ये नागौर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, पार्टी ने जबरदस्ती लड़ाया। ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ही आई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नाम पर अपवाद चाह सकते हैं, मगर वहां पर स्थानीय स्तर पर ये कितना अपने बीजेपी के नेताओं को मिला पाई हैं, ये बड़ी चुनौती होगी इनके लिए। वैसे CR चौधरी जो हैं वो भी एक उम्मीदवार हैं और मोहन राम चौधरी भी उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से कई वहां पर उम्मीदवार हैं। संघ भी कुछ लोगों को नाम आगे कर रहा है और हनुमान बेनीवाल अभी भी ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़े ना लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ लड़े या NDA गठबंधन के साथ लड़े, क्या बातचीत हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं। पाली से PP चौधरी का माना जा रहा है कि फाइनल है नाम, मगर कोई नया नाम भी आ सकता है। जोधपुर से गजन सिंह शेखावत तो फाइनल ही है। बाड़मेर जैसलमेर में बहुत मारामारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी। अगर कैलाश चौधरी का टिकट कटता है तो CP जोशी का भी नाम फाइनल है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से सिंगल नाम चल रहा है CP जोशी का। और भले ही चंद्रभान आख्या को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, मगर उस इलाके में मैं गया था, लोग कह रहे थे कि देखिए लोकसभा में तो हम मोदी के नाम पर वोट देंगे, इसलिए CP जोशी को बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत होगी नहीं। अगर CP जोशी चुनाव लड़ते हैं तो फिर हो सकता है कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष बने, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, या फिर फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष बने। अगर कैलाश चौधरी का टिकट कटता है तो कैलाश चौधरी जाट चेहरा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। और वहां पर चूंकि बहुत सारे बीजेपी के नेताओं का मानना है कि ज़्यादातर सीटें हमें राजपूतों ने जिताया है बाड़मेर जैसलमेर में, तो स्वरूप सिंह खारा भी टिकट मांग रहे हैं शिव से, हालांकि वो बुरी तरह से हारे थे। तो हारने वालों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक तो नियम यही बना हुआ है कि हारने वालों को टिकट नहीं मिलेगा। मानवेंद्र सिंह का भी इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है कि टिकटों की घोषणा से पहले वो बीजेपी का दामन थाम लें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में निहालचंद के अलावा कोई देखे कैंडिडेट बीजेपी को फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है, मगर 5 बार 6 बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी चाह रही है कि नए नामों पर भी विचार किया जाए। कैलाश चौधरी और प्रियंका बालान का भी नाम चल रहा है, ओम कलवा का भी नाम चल रहा है। और प्रियंका बालान के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, मगर बीजेपी के पास पैसा नहीं है, वो चुनाव लड़ा सकती है। अलवर में भूपेंद्र यादव का नाम करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। वो हरियाणा से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर हरियाणा में जाट बनाम यादव चल रहा है, इसलिए बीजेपी उन्हें लेकर खतरा नहीं मोलना चाहती है। तो हो सकता है कि वो अलवर से चुनाव लड़ें। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होता है आचार संहिता से पहले, तो हो सकता है कि बाबा बालकनाथ को मंत्री बना दिया जाए। अगर नहीं बनते हैं तो बाबा बालकनाथ भी रेस में है। इन दोनों नामों के अलावा तीसरा कोई नाम अभी तक अलवर में नहीं लिया जा रहा है। राजसमंद में राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया जा रहा था, मगर मुझे लगता नहीं है। दिया कुमारी का फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है और दिया कुमारी बैठी हुई हैं वहाँ पर, उनका कद काफ़ी बड़ा है बीजेपी में। वहाँ पर भवानी सिंह कालवी का नाम आ रहा है। भवानी सिंह कालवी जो कद्दावर राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं और कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं, उनका नाम आ रहा है, क्योंकि राजसमंद राजपूत सीट है, मगर एक चारण जाति के हैं, उनका भी नाम आ रहा है। मान सिंह बारहट जो जिला अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से बीजेपी एक मैसेज की राजनीति भी कर सकती है जिला अध्यक्ष को टिकट देकर। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल का नाम फाइनल है। हालांकि देखिए राजसमंद में एक संगीता चौहान भी है कोठारिया से राजसमंद से, उनका भी नाम चल रहा है। अगर महिलाओं को टिकट दिया जाता है 33% तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल का नाम सिंगल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का नाम भी फाइनल है। झुंझुनू में जरूर जाट चेहरे की तलाश जारी है। हालांकि हारे हुए कई लोग टिकट मांग रहे हैं वहां पर, मगर सुभाष पूनिया भी हारे हुए नहीं, सुभाष पूनिया का टिकट कटा था, संतोष अहलावत को टिकट दिया गया था। तो संतोष अहलावत भी टिकट के लाइन में है, मगर चूंकि वो हारी हुई हैं, महिला कोटा से मिलता है नहीं मिलता है। सुभाष पूनिया के प्रति एक सहानुभूति है
कि सूरजगढ़ से इनका टिकट कटा था सिटिंग विधायक का, तो इन्हें टिकट मिल सकता है। सौम्य चेहरा है, अच्छा बोलते हैं, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा है। अब चूंकि संतोष सहलावत को टिकट देना था इसलिए टिकट काटा गया था, वरना शुभकरण चौधरी को भी टिकट दे सकती है झुंझुनू से बीजेपी। जाट दो बड़े चेहरे हैं, बाकी तो कई लोग ऋणवा भी मांग रहे हैं टिकट। उदयपुर से अर्जुन मीणा की तबीयत अच्छी नहीं रह रही, जो सांसद हैं, इसलिए वहां पर बनवासी कल्याण परिषद से रामचंद्र खराड़ी का नाम भी आ रहा है। नरेंद्र मीणा जो पहले एक बार चुनाव लड़े थे, उनका भी नाम आ रहा है। बन्ना लाल रावत जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं आरटीओ में, उनका भी नाम आ रहा है। सुरक्षित सीटों पर मैं देखता हूं ज़्यादातर अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी जो है वो जोर ज़्यादा मारते हैं। बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम करीब करीब तय है, इसी आधार पर वो गए हैं। चूरू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर राजेंद्र राठौड़ को कहीं से टिकट मिलता है तो राहुल कसवा को मिलता है, और राहुल कसवा की पैरवी करने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैं कल भी कहा था कि मुझे आश्चर्य होता है कि राजेंद्र राठौड़ ने इतनी दुश्मनी कैसे पाल रखी है बीजेपी में। अगर राजेंद्र राठौड़ का चले तो वो ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, मगर ज़्यादा चांस राहुल कसवा को लेकर है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी का नाम फाइनल है। भीलवाड़ा से भी मौजूदा सांसद को ही टिकट मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। जालोर सिरोही से जिस तरह से बुरी तरह से हारे हैं देवजी पटेल, उनका टिकट कट भी सकता है, मगर बीजेपी के नेता अलग तरीके से सोचते हैं। तीसरे नंबर पर रहे थे विधानसभा चुनाव में कैलाश चौधरी, उन्हें जिताया और केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो ये देवजी पटेल को जिताकर केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, ऐसी पार्टी है बीजेपी। वैसे वहां श्रवण सिंह राव भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो टिकट मांग रहे हैं। आरडी चौधरी और लंबाराम चौधरी भी टिकट मांग रहे हैं। सावनमल देवासी भी टिकट मांग रहे हैं। पटेल समुदाय के बाद सबसे ज़्यादा देवासी समुदाय की संख्या है वहाँ पर, तो ये लोग भी लाइन में हैं। भरतपुर से रंजीता कोली का टिकट बचेगा या कटेगा, इनकी बहुत लोग पैरवी भी कर रहे हैं, बहुत लोग टिकट कटवाने में भी लगे हुए हैं। यहाँ पर खेमचंद कोली और किसी महिला दूसरी महिला को मिलता है तो शिवानी दायमा का नाम आ रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है पैसा कम है, लेकिन फिर वही बात है कि बीजेपी आएगी तो पैसा दे भी सकती है। कोटा बूंदी से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का नाम फाइनल है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह का नाम करीब करीब तय माना जा रहा है। अगर किन्हीं परिस्थितियों में टिकट कटता है तो वसुंधरा राजे को उतारा जाएगा, मगर उपचुनाव का जोखिम बीजेपी नहीं लेना चाहती है, चाहे उदयपुर वाटी में शुभकरण चौधरी हो या फिर झालरापाटन में वसुंधरा राजे हों। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि संघ के एक खेमे ने वीटो लगा रखा है नए चेहरे के ऊपर। झालावाड़ के पूर्व राजघराने से भी कोई चेहरा हो सकता है। सबसे ज़्यादा लंबी लिस्ट मुझे धौलपुर करौली में दिखी, सबसे ज़्यादा। अब ये सुरक्षित सीट में अधिकारियों की बात मैं क्यों कर रहा था कि इतने सारे अधिकारी सुरक्षित सीट में चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाज में कोई अगुआ नेता होता नहीं, जो होता है फायर ब्रांड हो जाता है। नन्नूमल पहाड़िया तो चाह रहे हैं कि किसी भी पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए, कलेक्टर रहते हुए जिनके कारनामे सामने आए थे, मगर मनोज राजौड़िया बहुत कम मार्जिन से जीते थे, शायद सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले नेताओं में थे। इन्हें टिकट मिल भी सकता है, कट भी सकता है। राजकुमारी जाटव, फिर वही बात कि चुनाव हारने वालों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंदू जाटव पूर्व प्रधान का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, अगर महिला कोटा से टिकट मिलता है तो। विश्राम सिंह बैरवा, प्रेम सिंह भास्कर, विवेक सिंह, मनरूप जाटव, कमल पहाड़िया, राजकुमार बंसीवाल, मोतीलाल साख्याल, इतने ज़्यादा लंबा, ये सारे नाम अधिकारियों के हैं। पूर्व इंस्पेक्टर है, कोई पूर्व टीचर है, कोई पूर्व आरएस है, तो इतने लंबी सूची है बीजेपी के उम्मीदवारों की। हालांकि कई नाम ऊपर से भी भेजे जा सकते हैं, कुछ नामों को संघ ने भी भेजा है और कुछ नाम सर्वे में भी आए हैं, कुछ चर्चित चेहरे भी। मसलन कोई बड़ा खिलाड़ी जैसे राजवर्धन सिंह राठौड़ को अचानक टिकट पकड़ा दिया था, तो कई नए खिलाड़ियों का नाम भी चर्चा में है जो अभी अभी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। क्योंकि बीजेपी का ये काम करने का तरीका रहता है कि वो एक पैकेज बनाती है, एक संगठन से, एक पार्टी से, एक चेहरा से, एक लोकप्रियता से, तो कुल मिला के गुलदस्ता बन जाता है। इंतजार कीजिए,
कल फिर हाजिर होंगे हम राजस्थान की राजनीति पर आपसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।